Very good morning, class 8th. In today's class, today I will tell you about important sources of modern Indian history. A variety of source materials is available for study of modern Indian history, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के रिकॉर्ड्स, टाइम टू टाइम जो उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स बनाए उसके रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो उनके पास लेटर्स लिखे, जो उन्होंने रिक्वेस्ट करा उसके रिकॉर्ड्स, और साथ ही साथ कोर्ट्स के प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे पास है ब्रिटिश पीरियड के, जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं उस टाइम के हिस्ट्री को जानने के लिए। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, जो उनके हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रहे हैं ब्रिटिश पीरियड के। British believed in giving written instructions, plan, policy, decisions and agreements. They could be easily read, discussed and debated and could be preserved for the posterity. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, वो सब कुछ रिटन में हो, ताकि उसके चेंज होने के कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा कुछ और लोग समझे कुछ और। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस हो सके, डिबेट करा जा सके उसके ऊपर। कुछ भी जो डिसीजंस आते हैं, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ आते हैं, वो रिटन में हो। वो चाहते थे कि एक बहुत ही अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड हो। और साथ ही साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स वर प्रॉपरली कैटलॉग्ड एंड डेटेड। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव एंड म्यूजियम्स वर स्टार्टेड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। और इन सारे रिकॉर्ड्स को बाद में प्रिजर्व करके भी आर्काइव्स में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें प्रिजर्व करके भी रखा गया है, जो हमें उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में बताता है। The National Museum in New Delhi and others museum of the country to played an important role to reconstruct the history of this period. Next source is surveying reports. सर्वे के जो रिपोर्ट्स हमारे पास ब्रिटिश टाइम के हैं, ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि इंडिया में इफ़ेक्टिवली रूल करने के लिए उनके पास इंडिया की डिटेल्ड मैप होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ सॉइल, फ्लोरा एंड फौना, क्रॉपिंग पैटर्न, लोकल हिस्ट्री एंड ऑल द फैक्ट्स दैट वुड एनेबल देम टू रूल इन इंडिया। ये सर्वे वन टाइम इन 10 ईयर्स होते थे, और इन सर्वेज में हमें उस टाइम के पॉपुलेशन, उसकी साइज़, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लोग कौन से धर्म के किस तरह के लोग रहते थे, क्या कास्ट सिस्टम था और कितनी पॉपुलेशन थी किसी पर्टिकुलर कास्ट की, लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था, कितने ऐसे लोग थे जो लैंड होल्डर्स थे, कितने थे जो लैंडलेस लेबर्स थे, किन किन रिसोर्सेज की मात्रा कितनी थी, इस तरह की चीज़ों का एक डिटेल रिकॉर्ड उनके पास होता था, जो वो सर्वे के थ्रू करते थे, जिससे उनको रूलिंग करने में, रेवेन्यू कलेक्ट करने में और दूसरे तरीके के जो भी काम करने होते थे वो करने में थोड़ा सा इजी हो जाता था। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर भी हमारे लिए यूज़फुल है। हम भी अगर हमारे कंट्री को एक सही वे में डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है हमारी गवर्नमेंट भी, तो हमें इस तरह के सर्वेस को करने पड़ते हैं। Next is monuments and towns, but we about monuments and towns we will discuss in our next video. Till then, take care and have a nice day.